गुड आफ्टरनून पीपल, दिस इज हेमंत कुमार, टीचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट। बिहार पेपर लीक में हमारी आज चौथी क्लास है, चौथा वीडियो है, जिसमें आज हम छात्रों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि देखो, जो चीज़ें चल रही है उसको चलने देना है और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। उसके लिए क्या करना होगा, उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे कि जो चीजें होने वाली है और जो चीजें हो गया उसमें हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आंदोलन करना अच्छी बात है। जेपी आंदोलन बिहार से ही शुरू हुआ, जिसका पूरे दुनिया में चर्चा होती है, जिसने आयरन लेडी इंदिरा गांधी की सरकार को हिलाकर रख दिया। उस तरीके से अगर आंदोलन हो तब कुछ बात बने। आंदोलन में कुछ बुद्धिजीवी लोग और कुछ असामाजिक तत्व भी मिल चुके थे, जिसके कारण से सरकार ना चाहते हुए छात्रों के ऊपर बर्बर रवैया अपनाई और लाठियों से उनको मारा गया, पीटा गया। बच्चियों के पुरुष जो है उन्होंने हाथ तोड़े, पेट में लात मारे। पीरियड वाली छात्रों को भी नहीं बख्शा गया। ऐसे छात्राओं का भी उसमें बहुत अपमान हुआ और उन पर भी बर्बर तरीके से लाठियां बरसाई गई। इसकी हम सरकार की रवैये और पलटू चाचा के सरकार की रवैये की घोर और कड़ी निंदा करते हैं। छात्र को एक चीज और करना है कि जैसे शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है उसे चलने देना है। आप आंदोलन से हमें नौकरी चाहिए, हमें आंदोलन जीवी और बुद्धिजीवी और पॉलिटिकल में नहीं फंसना है। बहुत सारे जो नए नवेले पार्टियां हैं वो चाह रही है कि सारे छात्र हमें वोट दे दें और इनको हम पॉलिटिसाइज कर दें। ये नहीं होना चाहिए। हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि हमें पेपर लीक हुआ नहीं हुआ इस पर गहन जांच हो और हमें न्याय मिले। हमें किसी भी पुलिस वाले पे हाथ नहीं उठाना है, किसी भी राजनीतिक लोगों पे हाथ नहीं उठाना है। एकदम शांति प्रिय आंदोलन करना है और आंदोलन, उग्र आंदोलन, उत्तेजित आंदोलन कुछ लोग होने की चर्चा कर रहे हैं और कुछ बुद्धिजीवी लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेश से इंस्पायर होकर बिहार का आंदोलन को लेके जाना है। हम ऐसे बुद्धिजीवी और ऐसे जातिवादी लोगों से हम यही अपील करते हैं कि बांग्लादेश से तुम क्या सीखना चाहते हो? क्या भारत में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ? जेपी आंदोलन के बाद ही तो विश्व का कोई आंदोलन होगा। जेपी आंदोलन से ना सीखकर जो बांग्लादेश से आंदोलन सीखने की चेष्टा कर रहे हैं, उनसे हम एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या तुम शेख हसीना जैसे माता स्वरूप एक महिला का जैसे साया, साड़ी, ब्लाउज को लहराया गया, उनकी अस्मिता को लूटने की कोशिश की गई, अगर उनको बहुत जल्दी नहीं निकाला गया रहता तो उनके जो शरीर के साथ साथ क्या क्या वहां के जो लोग थे, जो छात्र, छात्र कहना तो हम उनको स्वीकार ही नहीं कर सकते। वो छात्र नहीं थे, वो रजाकार थे। बांग्लादेश के जो रजाकार थे वो छात्रों के रूप में आकर माता स्वरूप शेख हसीना जी का जैसे उनके साया, ब्लाउज, अंडर गारमेंट को लहराए गए, प्रधानमंत्री आवास की चीजें लूटी गई। क्या वही चीज बिहार में होने के लिए तुम लोग उत्तेजित हो? ये सोचना भी पाप है कि अगर तुम बांग्लादेश से ये सीखना चाह रहे हो कि बांग्लादेश से हम इंस्पायर होकर बिहार में और देश में आंदोलन करते हैं, इस बात का हम कड़ी निंदा करते हैं। ऐसा सोच ही गलत है। माता स्वरूप महिला का तुम बॉडी निकालकर और बॉडी के कपड़े निकालकर तुम लहराओगे और लूटोगे, ऐसा आंदोलन? इस आंदोलन और ऐसे सोच वाले आदमी का हम पुरजोर तरीके से बहिष्कार करते हैं। इंस्पायर होना है तो कैसे इंस्पायर होना है? जेपी आंदोलन से इंस्पायर होना है, महात्मा गांधी से इंस्पायर होना है। जो हमारे देश के बहुत आंदोलन हुए, उन आंदोलनों से हमें इंस्पायर होकर इस आंदोलन को लेके जाना है ताकि स्टूडेंट के हक में हो। बांग्लादेश जैसे कोई हमें आतंकी, राजाकार ना कह दे, इसकी भी हमें मुख्य बातों का ध्यान रखना होगा। ऐसे लोगों से बचते हुए आंदोलन को जीवित रखना है। हाई कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, सरकार से हमें मांग करनी है। अब लास्ट ऑप्शन तो कोर्ट ही रहा ना। उसके साथ साथ ही हम एक बात और छात्रों से कहना चाहते हैं कि अब छात्र बीपीएससी पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, ये चेंज होगा नहीं होगा, इसको खत्म किया जाएगा नहीं किया जाएगा, उस बात का
एक साइड रखते हुए हम कहेंगे कि मेंस की तैयारी शुरू कर दें। और इस बात पर कुछ लोग बहुत नाराज होंगे कि तुम पेपर लीक नहीं हुआ, उसके फेवर में ऐसा नहीं है। इतना आंदोलन होते हुए भी जब 4 तारीख का पेपर, 4 जनवरी 2025 का पेपर ले लिया गया बापू सेंटर पे, तो अब कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम छात्रों से यही अपील करते हैं कि जिनको लगता है कि वो मेंस क्वालीफाई कर जाएंगे, प्री क्वालीफाई कर जाएंगे, उसमें हम देखते हैं कि और 7-8, चलो 10 नंबर तक ही अगर बढ़ा कर देगा, तो हम मानते हैं कि उन लोगों को मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इंटरव्यू तक पहुंचना है, इंटरव्यू के बाद नहीं होगा, वो अपने हक में है, परंतु आंदोलन हम खत्म करने के पक्ष में नहीं है। आंदोलन चलते रहना चाहिए और साथ साथ अगर छात्रों का भविष्य बनाना है तो उन छात्रों के साथ साथ अपना तैयारी मेंस का भी चलते रहना चाहिए। और तुरंत जो 71वीं बीपीएससी आने वाला है उसकी भी हमें तैयारी करना चाहिए। और जो मामला कोर्ट में चला गया है उसके तहत हमें अब उस पर बातचीत करने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में मामला निलंबित है। बड़ी बड़ी बातें करने से हमें बचना चाहिए। और स्टूडेंट है, ये चीजें हमें दिखानी चाहिए। हमें राजनीतिक नहीं होना है, हमें नौकरी चाहिए, हमें बीपीएससी में एसडीएम बनना है, देश में कलेक्टर बनना है। ऐसे हमें मन में विचार रखते हुए उग्र ना होकर अपनी पढ़ाई को भी साथ साथ लेके चलना है। हमने मूल बातें 3 वीडियो में बता दिया कि सरकार से लड़ना है तो लाठी भाला से हम लड़ के नहीं जीतेंगे, हमको वोट की चोट करनी पड़ेगी। हमें परिवर्तन लाने की जरूरत पड़ेगी। अपने परिवार के ही लोग नहीं मान रहे हैं जब, कि हम जाति के नाम पर ही दलितों के मसीहा को देंगे, हिंदुत्व को देंगे, मुस्लिम को देंगे, तो इस बात को हम दुनिया में इंस्पायर ना करके अपने घर वाले को ही अपने पक्ष में ले लें कि देखो हम तुम्हारे बेटा बेटी हैं। सरकार के अड़ियल रवैये के कारण हमारा एज भी निकल गया और हमने बीपीएससी इस बार पास भी नहीं किया। इसलिए अपने परिवार वालों को इंस्पायर करके वोट की चोट से सरकार को हटाने की तुम लोग कोशिश करो। हम छात्रों के फेवर में, इसीलिए अभी हमको ये बात कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे बुद्धिजीवी और बहुत सारे राजनीतिक दल अब फिर से ये चाह रहे हैं कि 2-4 लाशें गिरे जिस पर राजनीतिक हम सेंकें। आंदोलन उग्र हो, नॉर्मल चले, शांतिपूर्व चले, इस पक्ष में क्या होगा वो तो समय के साथ देखा जाता है। जैसा समय आता है उस तरह से उग्र भी होना पड़ता है और वैसा हमें शांति से भी अपील करना पड़ता है। हमने देखा ही तो, शांति से बच्चे अपील ही तो कर रहे थे, राष्ट्रीय गान गा रहे थे, झंडे को सलामी दे रहे थे, शांतिपूर्व बापू के जो विचारधारा है, जो महात्मा गांधी की विचारधारा है, जेपी आंदोलन है, उनसे इंस्पायर होकर बच्चे पुलिस वाले के पैर पकड़ रहे थे। और पुलिस वाले क्या कर रहे थे? लात मार रहे थे। किसके इशारे पे लात मार रहे थे? क्या इसमें सरकार का हाथ नहीं था? बड़े बड़े राजनेताओं के बिना आदेश पर ही पुलिस की हिम्मत है कि बच्चों पर लात उठाते। ऐसे एक एसडीएम को, डीएम को भी हमने देखा कि एक छात्र को थप्पड़ मार दिया बिना सरकार के समझौते के ही, और बिना बीपीएससी बिके हुए हैं। करोड़ों अरबों खरबों का हेरफेर हुआ है इसमें, जिससे इस पैसे को जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें खर्च किया जा सके, इसलिए इसकी व्यवस्था हुई है। जिन छात्रों ने मुझसे अपील किया था कि यातायात के साधनों में बिहार जाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उस बात का मैं खुद जीता जागता उदाहरण हूं। यहां से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जब हम वहां पे अपने सेंटर पे गए तो ट्रेन की व्यवस्था बहुत लचर, 3-3 ट्रेन बदलनी पड़ी, जनरल से जाना पड़ा जिसमें जनरल में भूसे की तरह भरा गया। उस तरीके से हम लोग गए। वहां जाने के बाद कोई व्यवस्था नहीं कि बच्चे कहाँ रहेगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ उठेगा, कोई व्यवस्था नहीं। टेढ़ा का टेढ़ा पैसा लिया होटल वालों ने। हम जिस सेंटर में थे उसमें 800 का एक जमीन पर बिछाकर, तिरपाल बिछाकर एक बेड 800, 900, 1,000 का बेचा। आने जाने की जो व्यवस्था है, दिल्ली का जो, चाहे बाकी राज्यों से जो क्षेत्र से जो बच्चे जाने वाले हैं, रेलवे स्टेशन है यहाँ और एग्जाम पड़ा है 80 किलोमीटर दूर। वहां पे बच्चा कैसे जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, ये बच्चे के ऊपर डाल दिया गया। सरकार ने उसके लिए कोई भी स्पेशल चीजें नहीं चलाई कि जो छात्र एग्जाम देने आ रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था, चलो खाने पीने की व्यवस्था नहीं करोगे, कम से कम उनके सुरक्षा का तो ध्यान रखना चाहिए। कई लड़कियों के साथ वहां पे छेड़छाड़ की भी घटनाएं सामने आई। कई बच्चों को वहां पे
दूसरे राज्य से गए थे, उनको अपमानित किया गया, उन छात्रों के साथ भेदभाव किया गया। इस पर बीपीएससी और बिहार सरकार ने कुछ काम नहीं किया। छात्रों को हम एक और सलाह देना चाहते हैं कि एक तो हमने कह दिया कि अब आगे की तैयारी हमें करना है। दूसरा एक और चीज कि आंदोलन सुचारू रूप से चले, उसके लिए कोई फंड की हमें जरूरत नहीं है। किसी भी बुद्धिजीवी राजनेता से एक ना रुपए लेना है, ना कंबल, ना खाना पीना, किसी भी चीज की हमें जरूरत नहीं है। हम जब आंदोलन करेंगे तो बहुत ऐसा जो समाज है, अगर हम सिख समुदाय का देख लें तो वो लोग लंगर लगा के दिल्ली में भी हमने देखा खाना पीना पहुंचाते हैं। हमें किसी से लेना नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है, और ना ही किसी राजनेता को आगे करके हमें इस आंदोलन की ले जाने की जरूरत है। देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो छात्रों के हक में बात करने के लुभावने वादे किए और छात्रों को पूरी तरीके से लताड़ा और छात्रों के हक में फैसला नहीं हुआ। अब सरकार की जो अड़ियल रवैया है उसमें हम एक बात कह के आज के हम जो बीपीएससी पेपर लीक का मामला है उस पर यही बात हम समाप्त करेंगे कि कई छात्रों ने सुसाइड किया। क्यों किया? बीपीएससी एग्जाम के कारण ही किया। उसे क्या चाहिए था? नौकरी ही तो चाहिए था। और जो छात्रों ने सुसाइड किया उनके परिवार वालों को क्या मुआवजा मिला? जिनके हाथ पैर तोड़े गए उन छात्रों के साथ क्या व्यवहार किया गया? उनका क्या मुआवजा मिला? जो आंदोलन चल रहा है उनके व्यवस्था के लिए गवर्नमेंट ने सुरक्षा के लिए क्या किया? इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। और अभी जो बुद्धिजीवी लोग, जो राजनेता उसमें राजनीतिक करने की कोशिश करते हैं, उनको बाइकआउट करना चाहिए। जो समर्थन में आए उन्हें समर्थन लेना है उसका। और जो बुद्धिजीवी बुद्धि लगाकर आंदोलन को सत्यानाश करना चाहता है उनसे हमें बचने की जरूरत है। उसी के साथ हम जो 56 या कितने बच्चे जो लीडर चुने गए हैं, छात्र नेता चुने गए हैं, उन पर हमें बहुत निगरानी रखने की जरूरत है और उन्हें भी सोचने समझने की जरूरत है कि किसी भी राजनीतिक दल के प्रभाव में आकर उनके पक्ष में हमें नहीं जाना है। हमें इस आंदोलन को जीवित करते हुए आगे बढ़ाते हुए और जो जेपी आंदोलन है उससे सीख लेते हुए हमें इस आंदोलन को ले जाना है। इसी के साथ छात्रों को, हमारा बिहार छात्रों को समर्थन देते हुए और जो लोग बिहार बंद का आह्वान कर रहे हैं उनका भी हम समर्थन करते हुए हेमवंता गुरुकुल आज का जो बीपीएससी पेपर लीक में 4-5 वीडियो बनाया है उसके साथ आज का वीडियो समाप्त है। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे जैसा भी अपडेट होगा हम आप सभी को बताएंगे। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।